किला महल निर्माणकर्ता एवं वंश। पहला पंच मंजिला संघाराम सुहदा। दूसरा गज किला रत्नदेव प्रथम कलचुरी। तीसरा चैतुरगढ़ लाफागढ़ पृथ्वीदेव प्रथम कलचुरी। चौथा विकर्णपुर महल रत्नदेव द्वितीय कलचुरी। पांचवा डूमर महल पृथ्वीदेव द्वितीय कलचुरी। छठवां कोसईगढ़ किला महेंद्र शाह कलचुरी। सातवां बादल महल राजा राज सिंह कलचुरी। आठवां मड़वा महल रामचंद्र देव फणिनाग वंश। नौवां राजपुर किला वीर सिंह कातेकी वंश। 10वां कवर्धा महल राजा धर्मराज। 11वां गिरी विलास महल 1924 राजा जवाहर सिंह। 12वां कोरेतिया पैलेस 1924 रामानुज प्रताप सिंह देव। छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। अप्रत्यक्ष मराठा शासन 1741 से 1757 ईस्वी। फिर पहला रघुनाथ सिंह, दूसरा मोहन सिंह। मराठा शासन 1758 से 1787 ईस्वी तक। छत्तीसगढ़ में शासकों का क्रम। पहला बिम्बाजी भोसले 1758 से 1787। दूसरा चिमारजी भोसले 1787 से 1788। तीसरा वेंकोजी भोसले 1788 से 1811। फिर चौथा पुरुष पाजी पर सोजी 1811 से 1816। फिर पांचवा अप्पा साहेब 1816 से 1818। फिर सूबा शासन व्यवस्था 1788 से 1888। सूबेदार का क्रम। पहला महिपाल राव दिनकर 1788 से 1790। फिर दूसरा विठल राव 1790 से 1796। फिर तीसरा भवानी कालू 1796 से 1797। चौथा केशव गोविंद 1797 से 1808। पांचवा वेंकोजी पिंडरी 1808 से 1809। छठवा बिकाजी गोपाल 1809 से 1817। सातवां सखाराम हरि एवं सीताराम टंगिया 1817। आठवां यादव राव दिवाकर 1817 से 1818। ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन 1818 से 1830 ईस्वी तक। फिर अधीक्षकों का क्रम। पहला कैप्टन एडमंड 1818। फिर दूसरा कैप्टन एग्न्यू 1818 से 1825। फिर तीसरा कैप्टन हंटर 1825। फिर चौथा कैप्टन सैंडिस 1825 से 1828। पांचवा कैप्टन विल्किसन 1828। छठवा कैप्टन क्रॉफर्ड 1828 से 1830। फिर है पुनः मराठा शासन 1830 से 1854 ईस्वी। जिलेदारों का क्रम। पहला कृष्णा राव अप्पा। दूसरा अमृत राव अप्पा। तीसरा असराउद्दीन। चौथा दुर्गा प्रसाद। पांचवा इंदुक राव। छठवा सखाराम बापू। सातवां गोविंद राव अप्पा। आठवां गोपाल राव अप्पा। प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन 1854 से 1947 ईस्वी। 13 मार्च 1854 को डलहौजी द्वारा हड़प नीति के तहत सम्मिलित। छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। अप्रत्यक्ष मराठा शासन 1741 से 1758 ईस्वी। 1741 से 1758 ईस्वी। रतनपुर कलचुरी शाखा। पहला रघुनाथ सिंह, दूसरा मोहन सिंह। फिर रायपुर कलचुरी शाखा। पहला अमर सिंह, दूसरा शिवराज सिंह। अप्रत्यक्ष मराठा शासन 1758 से 1787। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 14 फरवरी 1755 को नागपुर के साम्राज्यवादी शासक रघुजी प्रथम की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उनके चारों पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया, किंतु पेशवा के हस्तक्षेप के कारण उनके मध्य उत्तराधिकार संघर्ष पर विराम लग पाया और नागपुर के भोसला साम्राज्य का समझौते के अनुरूप विभाजित हुआ। इस विभाजन में संपूर्ण नागपुर साम्राज्य भोसला साम्राज्य को निम्नलिखित 4 हिस्सों में बांट दिया गया। क्रम क्षेत्र उत्तराधिकारी। पहला नागपुर जनोजी ज्येष्ठ पुत्र। दूसरा चांदा मुंझोजी। तीसरा बरार सभाजी। चौथा छत्तीसगढ़ बिम्बाजी कनिष्ठ पुत्र। अधिग्रहित छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर बिम्बाजी का प्रारंभिक शासन। बिम्बाजी भोसले को बंटवारे में नागपुर के अधीन रतनपुर का
शासन प्राप्त हुआ, जिसका प्रशासन वे अपने दीवान नीलूपंत एवं नीलकंठ के माध्यम से कराते थे। किंतु कुछ समय पश्चात नीलूपंत से मोह भंग होने पर घोड़ों पंत को रतनपुर का शासन हेतु भेजा। कुछ समय पश्चात बिंबाजी भोसले 1757 ईस्वी में शासन के लिए रतनपुर आए। उस समय मोहन सिंह व्यवधान उत्पन्न करने की तैयारी में थे, परंतु वे अचानक बीमार पड़ गए और अत्यंत बिंबाजी भोसले को 1758 ईस्वी में सत्ता की प्राप्ति हुई। रघुजी भोसले पहला, जनोजी भोसले नागपुर क्षेत्र, सबाजी भोसले बरार द्वारा क्षेत्र, मंधुजी भोसले चांदा क्षेत्र। फिर इसमें रघुजी द्वितीय चांदा क्षेत्र, रघुजी द्वितीय के पुत्र पुरुषाजी परसोजी भोसले 1811 से 1816, वेंकोजी का उत्तराधिकारी छत्तीसगढ़ क्षेत्र, चिमारजी भोसले 1787 से 1788, बिंबाजी का उत्तराधिकार छत्तीसगढ़ क्षेत्र। फिर वेंकोजी भोसले 1788 से 1811, चिमारजी का उत्तराधिकारी छत्तीसगढ़ क्षेत्र। वेंकोजी के पुत्र अप्पाजी भोसले 1816 से 1818, पुरुष साजी का उत्तराधिकारी क्षेत्र। बिंबाजी भोसले 1758 से 1787, अधिग्रहण छत्तीसगढ़ क्षेत्र।